हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू एचटीएमएल ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचटीएमएल टेबल के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि एचटीएमएल टेबल में कितने टैग होते हैं। सबसे पहले पेरेंट टैग होता है टेबल। टेबल में अगर हमको टेबल का हेडर सेट करना है तो उसके लिए हमें टीएच यूज करते हैं। टीएच के अंदर हम टीआर यूज करेंगे और टीएच। इसके बाद अब बॉडी में हमें टेबल डेटा जो हमें राइट करना है उसके लिए हम टी बॉडी और टी बॉडी के अंदर जो टैग करेंगे वो टीआर और टीआर के अंदर टीडी करेंगे। ठीक है। अब हमारी जब टेबल बन जाती है तो इसको हम इसका एक फुटर भी देना होता है अगर जरूरत है तो, जैसे पेजिनेशन का पार्ट हो गया और भी कुछ लिखना हो फुटर में तो वो भी लिख सकते हैं। हर कॉलम का बनेगा। ठीक है। उसके लिए हम टी फुट यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको एमएस वर्ड में। वर्ड में हम एक बार टेबल बना के दिखाएंगे, देन हम उसको एचटीएमएल में बनाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड और एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। राइट। न्यू, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। इंसर्ट टेबल। मान के चलो हमने ये 3-4 कॉलम की टेबल बनाई तो ये फुटर होगा। सबसे पहले ये होगा आपका हेडर, पहली रो। जैसे इसमें हम लिखेंगे आईडी, नेम, और फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। मान के चलो ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें सैलरी हो। अब हम हेडर को करेंगे बोल्ड में। बोल्ड में करने के लिए आपको एचटीएमएल में टीएच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब आईडी हमारी 100 इसकी हो गई, इसमें मुकेश। ओके। और कुमार। सैलरी मान के चलो हो गई 12,000। इसकी 101। इसका हो गया है नाम। ठीक है। सिंह। 15,000 सैलरी हो गई। मैम इसकी 102। और इसकी श्याम नाम हो गया, इसका भी। और इसकी 20,000 हो। ठीक है। अब हम आते हैं फुटर बनाने। फुटर में इसमें तो कुछ नहीं होगा। काउंट्स, या हम इसको लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पे टोटल काउंट हो गए 3। ठीक है। और यहाँ पे आपके 12, 20 और 15, 35, 35 और 12, 47, 47,000। और इसको भी हम क्या करेंगे, बोल्ड। तो क्या हो गया, ये हमारा फुटर हो गया, ये हेडर हो गया और ये डेटा पार्ट हो गया। अब टेबल में हम हर एक जो रिकॉर्ड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे रो बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर डेटा को, इतने को एक सेल बोलते हैं, जो ये बॉक्स है। तो जैसे ये हेडर है, तो फर्स्ट तो हेडर हो गया। इसमें आपका जो कॉलम होगा उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, जैसे नाम फर्स्ट नेम हो गया तो इसमें फर्स्ट नेम आएगा। आईडी हो गई। ये पूरा एक रो हो गया हेडर का। हेडर के मल्टीपल रो भी हो सकते हैं। ये आपका डेटा का रो हो गया। ये सेल हो गया सिंग पर्टिकुलर। और ये अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो इसको कॉलम बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इसको रो बोलते हैं। और ये नीचे टोटल जो है ये फुटर हो गया। ठीक है। तो ये टी फुट में आएगा। ये पार्ट आएगा आपका टी हेड में।
और ये पर्टिकुलर सेल जो हेडर की है वो आएगी टीएच में, और ये आएगी, और जो रो बनती है वो टीएच के टी हेड के अंदर आप टीआर का यूज करेंगे। सेम है टी बॉडी, यहाँ से यहाँ तक यूज होगी। टी बॉडी के अंदर टीआर करेंगे तो टीआर बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर रो बन जाएगी, और उसके अंदर टीडी यूज करेंगे तो पर्टिकुलर सेल बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कोड में हम कैसे बनाएंगे ये मालूम। ठीक है, तो आते हैं। ये सेम प्रोजेक्ट है, और इसमें हम ने एक ब्रांच बनाई है, वीडियो नंबर 8 HTML टेबल। यहाँ हम एक फोल्डर बनाते हैं, HTML टेबल नाम। ठीक है, और इसी में एक फाइल बनाते हैं, टेबल्स टेबल डॉट एच। सबसे पहले हम वही है HTML का पूरा आर्किटेक्चर बनाएंगे। ठीक? और यहाँ पे हेड, टाइटल में तो वही है, हम टेबल ही डालेंगे, HTML टेबल। और बॉडी, और यहाँ HTML टेबल ट्यूटोरियल। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे HTML टेबल का कोड। सबसे पहले हम, इससे पहले कि हम देखें, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। प्रोजेक्ट के अंदर HTML कोड और HTML टेबल टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम HTML टेबल बनाते हैं। तो देखिए जो टेबल के टैग्स हैं उनकी हायरार्की वही रहेगी जो HTML के बेसिक टैग्स की आर्किटेक्चर की है। तो सबसे पहले जो पेरेंट टैग है वो टेबल आएगा। ठीक है, टेबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हेडर। तो टी हेड यूज होगा। टी हेड के अंदर हमें एक रो चाहिए, तो उसके लिए टी आर यूज होगा। और टी आर के अंदर हमें चाहिए, मान के चलो 4 कॉलम चाहिए और 4 सेल चाहिए। तो हम 4 सेल के लिए हम 4 बार टी एच का यूज कर लेंगे। आईडी पहले के लिए, दूसरा फर्स्ट टी एच यूज होगा, और फर्स्ट नेम। तीसरा होगा टी एच सेकेंड नेम, सॉरी लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। और टी एच सैलरी, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल है। टेबल का नाम भी दे सकते हैं यहाँ, H2 में एम्प्लॉय टेबल। ओके, तो इतने में हम देख सकते हैं क्या आया है, हमें हेडर मिल गया टेबल का। ओके, रिफ्रेश कीजिए, रिलोड कीजिए। ठीक है, ये मिल गया। ओके, अब टी बॉडी यूज करेंगे, क्योंकि हमने हेडर तो बना लिया, टी बॉडी यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमें डेटा चाहिए, पहली रो बनाएंगे। पहली रो में हम हर रो में उतने ही टीएच रखेंगे, उतने ही टीडी रखेंगे जितने इस रो में टीएच है। तो सबसे पहले एक टीडी, ठीक है, आईडी 101, 100 ही रख लेते हैं, 100। ठीक है, और टी टीडी नाम मुकेश हो गया, फर्स्ट नेम। और टीडी सेकंड नेम, आपका सेकंड नेम वाले कॉलम में आपका कुमार हो गया। और फिर टीडी टीडी सैलरी,
ठीक है। तो सैलरी में अपन ने लिख दिया इसमें 10,000, 12 कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आ गए। ठीक है, ये आपका हेडर हो गया, बोल्ड में है जो कि टीएच की वजह से, और ये हमारा टेबल डेटा टीडी हमने यूज किया इसलिए ये बोल्ड में नहीं है। ठीक है। अब हमें और भी रो चाहिए तो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक या कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर सकते, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो। 3 रो हो गई। हमें इनकी क्या करना है, आईडी चेंज करना है, नाम चेंज करना है। ठीक, राम, सेकंड नेम सिंह, तो 15,000 दे दो। श्याम कुमार, चलो सिंह, इसको भी हम सिंह इसको भी लिख देते हैं, और ये हो गया अपना 20,000। ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। देखो ये डिजाइन आ गई। अब टेबल जैसा हमारा, जैसा वर्ड में आ रहा था ना, वैसा हमारा बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे ना। ठीक है, स्टाइल बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल। ठीक, स्टाइल तो हम भी दे देंगे, बट यहाँ भी बॉर्डर तो होता होगा, हाँ 1 दे देते हैं। ठीक है, ये देखो हमने बॉर्डर, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेबल की, हमने बॉर्डर 1 दे दिया। और कॉलाप्स बॉर्डर, इसमें एक और प्रॉपर्टी तो कॉलाप्स होती है। तो उसको स्टाइल में दे सकते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर कॉलाप्स। ठीक है, तो सिंगल आ गया। अभी डबल आ रहा था, बॉर्डर कॉलाप्स की वजह से डबल आ रहा था। अगर हम स्टाइल हटा दें तो ये डबल आएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, इसको सिंगल में लाने के लिए हमें कॉलाप्स बॉर्डर, जो कॉलाप्स प्रॉपर्टी है स्टाइल सीट की, वो लगा देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये सिंपल आ गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने हेडर इस तरह से बनाया है, टी हेड के अंदर टी आर और टी एच लगा के। बॉडी में टेबल डेटा हमने रो के अंदर टीडी लगाने से। अब हमें फुटर चाहिए जिसमें टोटल दिखेगा, तो ये टी बॉडी को क्लोज करने के बाद ही होता है। ठीक है, जैसे हमें टी बॉडी क्लोज कर दी, अब टी फुटर चाहिए, टी फुट। ठीक है, टी फुट के अंदर भी हमने क्या किया, टी आर, टी आर के अंदर आप टी एच यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोल्ड में डेटा चाहिए होगा, तो टी एच यूज करेंगे। और ये यहाँ पे टोटल लिखेंगे। इसके अलावा जितनी बार ऊपर है टी एच उतनी बार हम यूज कर लेंगे। ठीक है, काउंट, तो नाम कितनी बार है, 3 बार, ये भी 3 ही। सेकंड नेम 3 बार हो गया आपका। सैलरी काउंट करनी पड़ेगी, कितनी होगी, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 20, 35, 35 और 12, 43, 47,000। ठीक है, तो यहाँ 47,000। अब यहाँ देखिए आपकी ये आ गई है फुटर। तो नाम कितने हैं, 3 से, लास्ट नेम भी 3 है, और आपका टोटल नंबर और टोटल सैलरी कितना हो, 47,000। तो ये हमने यहाँ राइट कर दिया। तो ये बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर है। हम अगर सिंपल टेबल हमें बनानी है तो ऐसे ही। इसके अलावा टेबल में और भी टॉपिक होते हैं, जैसे कॉलाप्स रो,
रो कॉलअप्स और सॉरी रो स्पैन एंड कॉल स्पैन हो गया, नेस्टेड टेबल्स हो गए। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।